चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपको VVI यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू आप लोगों को प्रश्न आने वाला है। यानी कि 15 फरवरी को सारा प्रश्न इसी से देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है आप लोग सारा प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह का आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस तरह का आप लोगों को फाइनल बोर्ड यानी कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी मैट्रिक का जितने विद्यार्थी 2023 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी प्रश्न को एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाबू तो बताइएगा। फर्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है बाबू? याद रखिएगा आप लोग, जो गोलीय दर्पण के परावर्तक जो पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास कहलाता है वो क्या कहलाता है बाबू? तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रधान अक्ष। याद रखेंगे, सारा प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड यानी कि 15 फरवरी को यही सब सारा प्रश्न आप लोग को आ रहा है बाबू, तो आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है और VIP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जिसके त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या जिसके कितने बाबू 32 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसके वक्रता क्या है त्रिज्या बाबू 32 सेंटीमीटर, तो आप लोग बताइएगा इसकी जो वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर कौन हो जाएगा? तो बताइएगा। तो क्या आप लोगों को फार्मूला पता होगा? R/2 क्या होता है? R/2 तो R कितना दिया होगा 32 सेंटीमीटर बाई 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। यानी कि 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका उत्तल वक्र यानी कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जो है 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यानी कि ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आवर्धन उसका होगा जो ऋणात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक नहीं ऋणात्मक पूछा जा रहा है बाबू, तो याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या हो जाएगा बाबू? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे, यानी इसके जो राइट जवाब हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर A हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का व्यू से। ठीक है, देखिएगा बताइएगा नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश जो परावर्तन होता है वो किस पे होता है बाबू? याद रखिएगा आप लोग किस पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। किस पे होता है बाबू? याद रखिएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है जब जो है सूर्य का प्रकाश में यानी कि सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब भी यहाँ पूछा जा रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश जो है किससे गुजरता है? तो वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु का सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का अधिक यानी कि प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बताइएगा किस रंग का जो है प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो आप लोग को याद रखना है नीला से। किससे करते हैं बाबू? नीला से। आप लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लाल नहीं लगाकर आ जाना। ठीक है, ये इधर जो सबसे अधिक होता है उसका लाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है यानी 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है वो कितनी हर्ट्ज होती है? बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आ रहा है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग देखते हुए चलिएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? बताइएगा क्या हो जाएंगे? तो प्रत्यावर्ती आप लोग जो घरों में विद्युत धारा आता है वो 50 हर्ट्ज आता है। याद रखेंगे आप लोग कितना हर्ट्ज आता था? 50 हर्ट्ज आप लोग याद रखिएगा, यानी इसको जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर यानी कि 0 वोल्ट और 1 वोल्ट क्या कह रहा है बाबू? 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का जो अल्प मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? याद रखिएगा कितना हो जाएगा? तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 का B हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 की पावर कितना होता है बाबू? 6 एम्पियर होता है। कितना होता है? 10 की पावर 6 एम्पियर। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि किसी क्षण यानी जो है किसी क्षण का चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा जो होती है वो क्या होती है? बताइएगा क्या होती है बाबू? तो बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग जरूर आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा बाबू। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो आप लोग बताइएगा। तो दक्षिण ध्रुव से क्या हो जाएगा? यानी कि उत्तर ध्रुव तक। ऑप्शन नंबर इसका B हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। घरेलू यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बताइएगा। घरेलू परिपथ में 2 तार होते हैं, एक ब्लैक होते हैं और यानी कि एक
रेड होते हैं तो बताइएगा कौन जो है उदासीन तार किसको बोला जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा उदासीन जो तार हो जाएंगे वो काला हो जाएंगे, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। किसी युक्ति में यानी कि विभक्त बलाय दिक् परिवर्तन कार्य जो करता है वो किस पे करता है। तो आप लोग को याद रखना, बहुत ही शानदार प्रश्न है, विद्युत जनित करता है। कौन करता है बाबू, तो विद्युत जनित करता है। आप लोग को याद रखिएगा, यही सब सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बताइएगा बाबू, यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। बताइएगा जो जल विद्युत संयंत्र है ना वो ऊर्जा को रूपांतरित करेगा, कौन से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा बाबू, याद रखिएगा आप लोग, तो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। किससे करेगा बाबू, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नरौरा नवकीय यानी कि विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। बताइएगा नरौरा नवकीय विद्युत संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। बताइएगा किस राज्य में स्थित है बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है। किस में, तो महाराष्ट्र में। किस में है बाबू, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है बाबू, याद रखिएगा कौन सा बुझा हुआ चूना है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaOH का होल टॉस हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 जो है, ZnSO4 प्लस Cu जो है, इसका जो अभिक्रिया करता है ये कौन सा अभिक्रिया, बताइएगा ये कौन सा अभिक्रिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वीडियो में बताएं विस्थापन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। क्या है बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोई यानी कि कोई बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है। किसको कर देता है, कोई बिलियन है जो नीले लिटमस जो है उसको लाल कर देता है, ठीक है, लाल कर देता है। तो उसका पीएच मान समता क्या होगा, उसका जो पीएच मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप समझ लेते हैं, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। अम्लीय हो जाएगा यानी कि 7 से कम। तो 7 से कम है कौन है बाबू, 5 है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा, बताइएगा ऑक्जेलिक अम्ल का निम्नलिखित में से प्राकृतिक जो स्रोत हो जाएगा बाबू कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग को याद रखना क्या हो जाएंगे, तो टमाटर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू, टमाटर हो जाएगा, यानी इसको जो राइट जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो सबसे अधिक यानी कि अधिक जो है अभिक्रियाशील धातु, यहाँ पर धातु पूछा है तो आप लोग को याद रखना धातु कौन सा हो जाएगा बाबू, तो के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्वारेजिया यानी एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। बताइएगा किसका हो जाएगा, बताइएगा। के मिस आप लोग समझिए ना किसको बोलता है बाबू, आप लोग समझिए गए कि किसको बोलता है, पोटेशियम को बोलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वारेजिया किस अनुपात का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बताइएगा वो बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, बताइएगा आप लोग, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 19 को जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग याद रखना 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CA यानी कि CO जो है वो किसका समूह है, बताइएगा किसका समूह है। तो आप लोग को पता होगा एल्डिहाइड। क्या होगा बाबू, एल्डिहाइड का है CO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है। तो इसका बताइएगा प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, C2H8 है बाबू। तो बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न। आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, बताइएगा।
क्या हो जाएंगे बताइएगा। प्रोपेन का आणविक जो सूत्र है C2H8 है, वो इनमें C3H8 होगा, ठीक है, C3H8 है। तो इसमें से कौन सा साथ संयोजक बंद होगा, ये आप लोग बताइएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा 8 साथ संयोजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 8 साथ संयोजक अबंध हो जाएंगे। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज का आकार जो होता है वो क्या होता था, हमेशा याद रखिएगा बढ़ता है। क्या होता है बाबू, हमेशा जो याद रखिएगा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ है बाबू बताइएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है 18 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बाबू, 18 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक छात्र जो जांच प्रणाली के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनो बिलियन में जो है इनके सार्वभौम सूचक की कुल बूंद मिलता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा। कौन सा रंग दिखाई देगा, तो आप लोग को याद रखना है कौन सा रंग दिखाई देगा, तो नीला रंग दिखाई देगा, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग कैसी होती है, तो उसको उत्पन्न आग जो होती है कैसी होती है बाबू, तो आप लोग याद रखिएगा, पीली नहीं होगी, चमकीला उजला होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा बाबू, चमकीला उजली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक जांच प्रणाली के लिए यानी कि के लिए बिलियन का 1 लाख कील को डुबाया गया, तो आधे घंटे के बाद उसे बिलियन को रंग परिवर्तित कर देगा, वो क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। बिलियन का प्रणाली में जो था वो क्या था बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। 26 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है CuSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। CuSO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब यानी कि रक्त दाब मापने के लिए, यहाँ पर मापने हो जाएगा, मापने में किया जाता है। कौन सा मापने में किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है इनके मैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनके मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान में रक्त यानी कि शराब के मार्ग से रक्त का थक्का बनकर अवरुद्ध करता है। कौन अवरुद्ध करता है बाबू, तो याद रखिएगा श्वेत कोशिकाएं यानी कि WBC। कौन करता है बाबू, WBC करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, अब2 ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो आप लोग को याद रखना क्या आवश्यक होता है, तो सोडियम का भी, क्लोरीन का, फास्फोरस, यानी तीनों का उपयोग होता है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का उपस्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो इनमें से सभी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, पादप हार्मोन यानी साइटोकिनिन सहायता है। पादप हार्मोन में साइटोकिनिन जो है इनमें से क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग को याद रखना है 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका अनुरक्षण जो करेगा ना कि सभी नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, अनुमस्तिष्क हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जो पादप हार्मोन साइटो सहायता करता है, जो इनमें से सभी को करता है, याद रखिएगा, यानी कि इनमें से सभी को करता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन सा बताएगा। हाइड्रा में प्रजनन की जो विधि होता है इनमें से कौन सा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, मुकुलन विधि हो जाएगा, ठीक है, मुकुलन विधि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण यानी परागकण बनता है, तो आप लोग को याद रखना है पुंकेसर। क्या हो जाएगा बाबू, पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है कौन सा, तो आप लोग को याद रखना 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, वंशागत यानी कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन जो किए थे वो किसने किए थे बाबू, तो आप लोग को याद रखना ग्रेगर जॉन मेंडल किए थे। कौन किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, स्त्रियों में
लिंग गुण सूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में जो लिंग गुण का जो सूत्र होता है वो XX होता है और पुरुषों में क्या होता है XY होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मंड परीक्षण के लिए हम यानी कि हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। बताइएगा किस लिए उबाला जाता है, यानी कि उबाला जाता है तो मंडल को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्तियों को मुलायम करने के लिए, ऑप्शन नंबर इन सभी के लिए। तो इन्हीं से हो जाएगा इनमें से सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो कितना गुना जूम पर, तो 10x गुना जूम पर, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है बाबू, तो आप लोग को याद रखना क्या बोला जाता है, तो सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सिनेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, कौन है जो आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। घास कौन खाता है बाबू, बकरी खाता है। बकरी को मछली खाता है, नहीं, बिल्कुल गलत। घास को गेहूं खाएगा, नहीं, आम, ये भी गलत। बकरी को गाय खाएगा, नहीं, गलत। यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास जो खाएगा बकरी, या बकरी को कौन खाएगा, मानव। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न आप लोगों को बीच बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक याद करते चलेंगे बाबू, क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही शानदार है। इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो जितना भी आप लोग को वीडियो मिल रहा है सभी वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।